आखिर बोरुटो कौन है, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोगों का ये कहना है कि बोरुटो एट दिस टाइम उसने सभी निंजा को सरपास कर दिया, इवन नारुतो और सास्के को भी। वेल हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो हम बोरुटो के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर बोरुटो भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और उसकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है और वो कौन है, हम ये भी जानेंगे। अब वो उजुमाकी नहीं रहा, मतलब कि है भी और नहीं भी। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से अब वो बोरुटो नहीं रहा, कुछ और बन चुका है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए हम बोरुटो के पास्ट वाली स्टोरी को देखेंगे जहां पर वो मोमोशिकी का वेसल बनता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आखिर बोरुटो पर वीडियो कब आएगी? एटलीस्ट बोरुटो पर वीडियो आ ही गई। अगर मैं बोरुटो की करंट मांगा को फॉलो करूं तो सच में बोरुटो अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन चुका है। जहां पर पहले वो कावाकी के कारमा वाले फॉर्म को नहीं हरा पा रहा था, अब वहीं दूसरी तरफ ये कावाकी के कारमा वाले फॉर्म को कुत्ते की तरह मार रहा था। हालांकि बोरुटो ने अपने एक ही शॉट में कावाकी को नॉक किया था। अगर वो लड़ने के इरादे से आया होता तो कावाकी अब तक 10 बार मर चुका होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मांगा में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बोरुटो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इवन उसने सभी निंजा को सरपास भी कर दिया है। एट दिस टाइम बोरुटो अभी वो आइटम बॉम्ब है जिसके अंदर सास्के, जिराया, मिनाटो और नारुतो का बारूद है। एक उजुमाकी और युगा ब्लड लाइन की वजह से बोरुटो जोगन से पजेस है, जो कि पूरे नारुतो वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ बोरुटो के पास ही है। जोगन को कभी भी फिजिकली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। जब बोरुटो की मीटिंग मोमोशिकी के साथ हुई थी तब उसने चोरी से बोरुटो के अंदर अपने कारमा को ट्रांसप्लांट कर दिया था, उसे पता भी नहीं चला था। अपने लास्ट मूवमेंट में मोमोशिकी ने बोरुटो को अपना वेसल बनाया था, जो कि पूरे नारुतो हिस्ट्री में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेसल भी माना जाता है। मोमोशिकी ने बोरुटो की बॉडी को टेक ओवर करना तब शुरू किया था जब उसकी फाइट कारा के मेंबर बोरो से हुई थी। एंड दैट टाइम सबको ये रियलाइज हुआ था कि अब बोरुटो मोमोशिकी का वेसल बन चुका है। मोमोशिकी के कारमा का वो जैसे 100% डेटा कंप्लीट होता, बोरुटो तुरंत मोमोशिकी में बदल जाता। आगे जाके बोरुटो ने कारमा का यूज करके खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया था। जैसे कि हम सबको पता है कि कारमा किसी भी निंजुत्सु को एब्सॉर्ब कर सकता है। बोरुटो ने इवेंचुअली ही अपने कारमा का यूज किया था अगेंस्ट koji कासिन टू सेव कोनोहामारू। आगे जाके koji कासिन का सबसे बड़ा रोल है बोरुटो के लिए, वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो की मुलाकात कावाकी से होती है, जिसके पास भी कारमा था। बोरुटो जब भी कावाकी के आसपास होता था, उसके साथ साथ बोरुटो का भी कारमा ट्रिगर हो जाता था। जब कावाकी की मुलाकात नारुतो से होती है तब वो पूरी तरह से बदल जाता है। वो नारुतो के लिए जान दे सकता है और बिना एक सेकंड गवाए किसी को भी मार सकता है। इसके आगे की सीन में हम देखते हैं जब बोरुटो नारुतो को मारने वाला होता है तब कावाकी नारुतो को बचाने के लिए बोरुटो को भी मार देता है, बिकॉज ऑफ उस टाइम पर मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। एंड दैट मोमेंट मोमोशिकी ने अपने रिस्ट्रक्शन के 18% डेटा से बोरुटो की जान बचाई थी, उसे हील करके, जिसकी वजह से बोरुटो उसका वेसल नहीं रहा। पर बोरुटो स्टिल मोमोशिकी से बात कर सकता है, हालांकि वो किसी को नहीं दिखाई देगा, बट सिर्फ और सिर्फ बोरुटो ही उसे देख सकता है। हालांकि अब बोरुटो पूरी तरह से एक ओत्सुकी बन चुका है। जब इस बात का पता कावाकी को चला तब वो बोरुटो को मारने के लिए पागल हो जाता ताकि आगे जाके कहीं मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी का यूज करके नारुतो को मार ना दे। कावाकी नारुतो हिनाटा को अपने डाइकोकुटुन में सील कर देता है, जहां पर स्पेस और टाइम वर्क ही नहीं करता है। एंड सच बताओ तो उस टाइम पर कावाकी बोरुटो से बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। अगर सास्के बीच में नहीं आता तो बोरुटो को डेफिनेटली मार देता। एंड वैसे भी कावाकी उस टाइम पर पूरे कोनोहा विलेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। अब कोनोहा के सभी निंजास कावाकी को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर एंड टाइम पर एडा ने कुछ ऐसा किया जिसकी से पूरी रियलिटी ही मैनिपुलेट हो जाती है। एडा ओमनीपोटेंस की एक स्पेशल एबिलिटी से पजेस थी, जो कि शिबा की टेक्निक थी। उसने कावाकी और बोरुटो दोनों की प्लेसेस को स्विच कर दिया था। नाउ बोरुटो अब कावाकी है और कावाकी बोरुटो उजुमाकी बन चुका है। अब होना क्या था, सभी लोग बोरुटो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, इवन सास्के भी। पर इस ओमनीपोटेंस का असर सारडा और अपने क्लास रैप पर नहीं होता है। सारडा ने सास्के को कन्विंस किया और उसे यह ट्रस्ट दिलाया कि बोरुटो उसका दुश्मन नहीं है। एंड एग्जैक्टली सास्के ने भी वही किया, उसने बोरुटो को बचाया भी। अब सास्के और बोरुटो खुद को पूरे 3 साल के लिए इवैक्यूएट कर लेते हैं। इसके बाद 3 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है और इस टाइम स्किप के बाद हम बोरुटो को देखते हैं, जो कि कंप्लीटली पूरी तरह से बदल चुका था। 3 साल के बाद जब बोरुटो कोनोहा विलेज आता है तब उसने अपने एक ही पंच से कावाकी को नॉकआउट कर दिया था। इमेजिनेशन से हटके कावाकी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। जहां पर बोरुटो कावाकी को सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है, वो ये बोलता है कि तुमने कभी खुद को ट्रेन नहीं किया। इवन इतना ही नहीं, कोड जो कि कावाकी से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, बोरुटो ने उसे भी कुत्ता बना के मारा था। अब बोरुटो के पास फ्लाइंग थंडर राइजिंग की टेक्निक भी थी, वो उसे भी मास्टर कर चुका था। मैंने पहले ही कहा था बोरुटो अब सास्के, मिनाटो, जिराया और नारुतो का कॉम्बिनेशन बन चुका है। सास्के ने बोरुटो को वो हर एक चीज सिखा दी थी जो उसे आती थी। इवन koji कासिन भी बोरुटो को ट्रेन कर रहा है। अब जैसे कि हम सबको पता ही है कि koji जिराया का क्लोन है, तो उसे वो हर एक टेक्निक आती है जो जिराया को आती थी। भाई वो बोरुटो को ट्रेन कर रहा है, तो समझ सकते
सकते हो कि बोरुटो अभी किस लेवल तक जाएगा। अगर अभी करंट टाइम पर देखें तो बोरुटो सास्के की स्नेक स्वॉर्ड को विल्ड करता है। बोरुटो ने खुद को इतना ट्रेन किया है कि उसने रसेनगान के एक नए फॉर्म को भी मास्टर किया है। बोरुटो ने रसेनगान को इवॉल्व करके उसे रसेनगान उजुइको में बदल दिया है, जो कि अब तक की सबसे पावरफुल रसेनगान का फॉर्म है। बोरुटो का ये नया रसेनगान यूजर के चक्रा को तो यूज करता है, ये साथ में प्लेनेट रोटेशन के चक्रा और ऑर्बिट के चक्रा को भी यूज करता है। बोरुटो का ये एक सिंगल अटैक कोड की गांड फाड़ देता है। सच बताओ तो शॉर्ट रेंज में ये बेस्ट लेवल है। अब देखो ये बात कहां तक सच है फिर झूठ, पर ये 100% ट्रूथ है कि बोरुटो के आने वाले पैनल में क्रेटस बोरुटो को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने वाले हैं, बिकॉज उसकी बोरुटो अभी तक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि वो एक सेंजू को हरा सके। और वैसे भी बोरुटो अभी तक स्टिल अपने कारमा और जोगन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जरा इमेजिन करो कि जब बोरुटो अपने कारमा और जोगन को मास्टर कर लेगा तब वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि कोई उसके सामने स्टैंड भी कर पाएगा। यहाँ पर सच बताओ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर बोरुटो कब अपने कारमा और जोगन को मास्टर करे। क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आखिर बोरुटो की ट्रू आइडेंटिटी क्या है? वेल, बोरुटो अब उजुमाकी नहीं है बिकॉज ऑफ एडा का ओमनीपोटेंस। एंड सेकंड थिंग, बोरुटो पूरी तरह से एक ओत्सुकी बन चुका है। बट स्टिल रिमेंबर वन थिंग, बोरुटो अभी भी अपना पुराना वाला ही बोरुटो है, द सन ऑफ नारुतो उजुमाकी। तो दोस्तों ये थी मेरी बोरुटो के ऊपर वीडियो। आने वाले वीडियोस में बोरुटो के ऊपर कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।